ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ हमें समर्थन देते हैं और कुछ हमारी हंसी उड़ाते हैं। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं वे हमें हमारी मजबूती का एहसास करवाते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी परवाह किए बगैर अपनी कमजोरियों को मजबूती में बदलें और उनकी तुलना में और भी सशक्त हों। जीवन में हमारी कभी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो हमें बुरा भला कहने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना हमारी सकारात्मकता को बनाए रखने में मदद करता है। उनकी आलोचना से हम अधिक मजबूती प्राप्त करते हैं और अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में बढ़ते हैं। जिंदगी एक यात्रा है और हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश करें या हमारी बारे में बुरा बोलें, उनकी बातों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपने पास आने से रोकना चाहिए। यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो याद रखें कि यह आपकी महत्वपूर्णता का प्रतिस्थापन नहीं कर सकता। उन लोगों से दूर रहना जो आपको नकारात्मकता में घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वह एक महत्वपूर्ण कदम है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की दिशा में तुम्हारे सपनों को पूरा करने में संघर्ष और मेहनत से भरा होना तुम्हें मजबूत बनाएगा। जीवन में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा निर्णय और संघर्षशीलता ही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होता है। इसलिए आपसे जलने वालों लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने मार्ग पर प्रगति करो और अपने सपनों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करो। यह सच है कि सपने हमेशा हमें एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने का पथ दिखाते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली चुनौतियां हमें सीखने और मजबूत होने का अवसर प्रदान करती हैं। इस सफलता की यात्रा में जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हारी महत्वपूर्णता को समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने असफलता को समझने के लिए होते हैं। बेटा, तुम्हारी सफलता से जलने वाले तुम्हें हमेशा एक स्तर नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके विरोधाभासी दृष्टिकोण को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सफलता से उन्हें प्रेरित करो और सबूत दो कि संघर्ष और समर्पण से ही असली उच्चताओं की प्राप्ति होती है। जब हमें अपने मजाक उड़ाने वालों का सामना करना पड़ता है, हमें यह समझना चाहिए कि हम अपनी मूल्यवानता का मूल्यांकन खुद करते हैं और वह हमें नीचे नहीं गिरा सकते। उनकी बातों को हमें स्वीकारने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर अग्रसर हैं और हमें उनकी टिप्पणियों के बावजूद आगे बढ़ना है। इस जिंदगी में आपका उत्साह, आत्मविश्वास और सहनशीलता एक शक्तिशाली संदेश हो सकता है कि कैसे व्यक्ति अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं जो आपके साथ चलना चाहते हैं। हमेशा याद रखो कि जीवन का सफर एक अद्वितीय अनुभव है, जिसमें संघर्ष, सीख और सफलता से भरपूर कई मोड़ होते हैं। सफलता की ऊंचाइयों की प्राप्ति में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। बेटा, जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें वे सिर्फ एक रुकावट हैं जो आपको और अधिक मजबूत बनाएगी। जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ उनकी सोच है और हमारी असली महत्वपूर्णता उनकी नजर में नहीं है। हमें अपने क्षमताओं और सजीवता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनकी टिप्पणियों को एक सीधा संकेत मानना चाहिए कि हमारी पहचान उन्हें परेशान कर रही है। हमें उनकी बातों को अपनी ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करने का मौका मानना चाहिए और हमें यह सीखना चाहिए कि अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमारे चारों ओर की दुनिया हमें गिराने की कोशिश करती है तो हमें खड़े रहकर उनका सामना करना चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता उनके बातों से परे है और हमें अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो हमारे सफलता को नहीं देखना चाहते और वे हमारी पीठ पीछे बोलने का साहस करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी मानवीयता, उदारता और सकारात्मक सोच हमें उन लोगों से अलग बनाती हैं। हमें उनकी बातों को अपने उच्च स्तर के मानकों से निराकरण करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम खुद को सही दिशा में और आत्मसमर्पण से बढ़ते हैं तो दुनिया खुद हमें मानती है। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे लोग हमारे खिलाफ बोलते हों या नहीं। हमारी सच्ची महत्वपूर्णता हमारे कार्यों में छुपी होती है, जो हमें उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों का समर्थन हमें मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन दुश्मनों का आक्रमण हमें और भी मजबूती दे सकता है। हमें उनकी चुगली को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में एक और प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए, जो हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब लोग हमारी पीठ पीछे चुगली करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी महत्वपूर्णता उनके शब्दों से कम नहीं है। हमें उनके नकारात्मकता को अपनी मजबूती में बदलने का संकल्प लेना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि हम अपने मार्ग पर अग्रसर हैं, उच्चता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। बेटा, जीवन का सफर अपने मौके और सुअवसरों के साथ भरा होता है और यह हमारी सोच और विचारधारा पर भी निर्भर करता है। उन लोगों से दूर रहना जो हमें नकारात्मकता में डालने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमें सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखने में मदद कर सकता है। अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हमें वहीं रहना चाहिए जहां हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जो लोग हमारी बुराई करते हैं उनसे दूर रहकर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, जीवन का सफर अपने मौके और सुअवसरों के साथ भरा होता है और यह हमारी सोच और विचारधारा पर भी निर्भर करता है। उन लोगों से दूर रहना जो हमें नकारात्मकता में डालने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमें सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखने में मदद कर सकता है। अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हमें वहीं रहना चाहिए जहां हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जो लोग हमारी बुराई करते हैं उनसे दूर रहकर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, हमें यह समझना होता है कि हमारी महत्वपूर्णता और सकारात्मकता हमारी व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम अपने चरित्र को साफ और सकारात्मक रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ऐसे लोगों के संग नहीं रहते जो हमारी बुराई करते हैं, हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। उनकी अनवांछित टिप्पणियों से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में और भी प्रतिबद्ध हो सकते हैं। बेटा, हमें यह समझना होता है कि हमारी महत्वपूर्णता और सकारात्मकता हमारी व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम अपने चरित्र को साफ और सकारात्मक रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ऐसे लोगों के संग नहीं रहते जो हमारी बुराई करते हैं, हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। उनकी अनवांछित टिप्पणियों से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में और भी प्रतिबद्ध हो सकते हैं। बेटा, जीवन की यात्रा में हमें अच्छे संबंधों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारी बुराई करते हैं वे अच्छे संबंधों का हिस्सा नहीं बन सकते हैं और हमें उनसे दूर रहकर अपनी यात्रा को आसानी से आगे बढ़ाना चाहिए। दूर रहो उन लोगों से जो हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि हमारा समय और ऊर्जा उनके बिना बेहतर चीजों में लग सकता है।
हमें खुद को विकसित करने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए, चाहे दुनिया हमें कुछ कह रही हो या नहीं। इस दुनिया में जिन्होंने हमें बुरा भला कहने का प्रयास किया है, वे हमारे लिए सिर्फ एक बाधा हैं, जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होता है कि बुरे लोग हमें आगे बढ़ने में रोकने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी उच्चता उन्हें हमें और भी सशक्त बनाती है। उनकी बुराई से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मजबूत हो सकते हैं और अच्छे लोगों के साथ सच्ची मित्रता का आनंद ले सकते हैं। बेटा, हमारे जीवन में बुरे लोग हमें सिखाते हैं कि हमें खुद को समर्पित रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने सपनों की पूर्ति के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी आलोचना हमें सहायक बना सकती है, लेकिन हमें उनकी बुराई की बातों का हमारे सपनों की पूर्ति में हमें और भी प्रेरित करना चाहिए। मजाक उड़ाने वालों की आलोचना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आत्मसमर्पण में और भी विशेषज्ञता विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि उनकी टिप्पणियां हमारे सपनों की दिशा में हमें और भी आगे बढ़ने का संकेत कर सकती हैं और हमें उन्हें अपने सफलता के करीब लाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी चुगली करते हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उनके स्तर पर नहीं गिर सकते। जब लोग हमारे पीछे चुगली करते हैं तो वह सिर्फ हमारी महत्वपूर्णता को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए सकारात्मक रूप से उत्तर देना चाहिए। बेटा, जो लोग हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें हमारी सफलता की कहानी का हिस्सा बनने का और कोई अधिकार नहीं है। हमें यह दिखाना चाहिए कि हम उनकी बातों से परेशान नहीं होते, बल्कि हम आगे बढ़ते हैं और उनकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।